महाभारत में मगध आज आपको वशिष्ठ के द्वारा जीव की अज्ञानता का वर्णन के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, जीव अज्ञानवश एक देह से दूसरे देह को धारण करता हुआ हजारों बार जन्म ग्रहण करता है। वह गुणों के संबंध में कभी श्रेष्ठ प्रकार की त्रियग योनि में और कभी देवताओं की योनि में जन्म लेता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही उत्पन्न किए हुए तंतुओं से अपने को सब ओर से बांध लेता है, उसी प्रकार यह निर्गुण आत्मा भी अपने ही प्रकट किए हुए प्राकृतिक गुणों से बध जाता है। वह स्वयं सुख दुखादि द्वंद्व से रहित होने पर भी भिन्न भिन्न योनि में जन्म धारण करके सुख दुख को भोगता है। उसे कभी सिर में दर्द होता है, कभी आंख दुखती, कभी दांत में व्यथा होती है तथा कभी गले में घेगा निकल आता है। इसी प्रकार वह जलोदर, त्रेषा रोग, ज्वर, गढ़, सभी दाग, कोढ़, अग्निदाह, दमा, खांसी और अपसमार, मिर्गी आदि रोगों का शिकार होता रहता है। इसके सिवा और भी जितने प्रकार के प्रकृति जन्य अद्भुत रोग देहधारियों में उत्पन्न होते हैं, उन सब से यह अपने को आक्रांत समझता है। कभी अपने को त्रियग योनि का जीव मानता है और कभी देव तत्व का अभिमान धारण करता है तथा इस अभिमान के ही कारण उन शरीरों द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी भोगता है। अज्ञान से आवृत मनुष्य कभी पृथ्वी पर सोता है, कभी मेढक के समान हाथ पैर सिकोड़कर शयन करता है, कभी वीरासन में बैठता है, कभी खुले मैदान में, कभी ईंट पर, कभी कांटों पर, कभी राख में, कभी जमीन पर, कभी युद्ध भूमि में, कभी पानी और कीचड़ में, कभी चौकी पर और कभी नाना प्रकार की सैया पर सोता है। कभी मूंज की मेखला बांधे कोपिन धारण करता है, कभी नंग ढंग घूमता है, कभी रेशमी वस्त्र, कभी काला मृगचर्म, कभी सन या ऊन के बने वस्त्र, कभी राजोचित वस्त्र, कभी पेड़ की छाल, कभी खुरदरे वस्त्र, कभी रेशम के कपड़े और कभी चिथड़े पहनता है। इसके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के वस्त्र और तरह तरह के रत्न धारण करता और विचित्र विचित्र भोजनों का स्वाद लेता है। कभी एक रात का अंतर देकर भोजन करता है, कभी दिन रात में एक बार और कभी दिन के चौथे, छठे या 8वें पहर में भोजन करता है। कभी 6 रात बिताकर, कभी 8 दिनों पर, कभी 7, 10 और 12 दिनों के बाद अन्न ग्रहण करता है तथा कभी 1 मास तक कुछ भी नहीं खाता। कभी सदा फल मूल का ही भोजन करता, कभी पानी या हवा पीकर रह जाता और कभी तिल की खली और दही का ही आहार करता है। कभी कभी गोबर, गोमूत्र, साग, फूल, शिवार, सूखे पत्ते अथवा पेड़ से गिरे हुए फलों को ही खाकर या जल का आचमन मात्र करके जीवन निर्वाह करता है। इस प्रकार सिद्ध पाने की इच्छा से वह नाना प्रकार के कठोर नियमों का पालन करता है। कभी विधि के अनुसार चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता और अनेकों प्रकार के धार्मिक चिन्ह धारण करता है। कभी चारों आश्रमों के मार्ग पर चलता और कभी कुमार्ग का सेवन करता है। कभी तरह तरह के पाखंड फैलाता, कभी एकांत में शिलाखंडों की छाया में बैठता, कभी झरनों के पास, कभी नदियों के एकांत किनारों में, कभी एकांत वन में, कभी पवित्र देव मंदिरों में तथा एकांत सरोवरों के तट पर और कभी पर्वतों की एकांत गुफाओं में निवास करता है। उन स्थानों में नाना प्रकार के गोपनीय जब व्रत, नियम, तप, यज्ञ तथा अन्य कर्म का
अनुष्ठान करता है, कभी व्यापार करता, कभी ब्राह्मण और क्षत्रियों के कर्तव्य का पालन करता है और कभी वैश्य तथा शूद्रों के से काम करता है। दीन दुखी और अंधों को नाना प्रकार की दान देता तथा अज्ञानवश अपने में सत्व रज और तम इन त्रिविध गुणों और धर्म अर्थ काम का भी अभिमान करता है। इस प्रकार आत्मा प्रकृति के द्वारा अपने ही स्वरूप के अनेकों विवाह करता है, कभी स्वा, कभी स्वदा, कभी वष्टकार और कभी नमस्कार में प्रवृत्त होता है, कभी यज्ञ करता और कराता, कभी वेद पढ़ता और पढ़ाता तथा कभी दान देता और लेता है। इसी प्रकार दूसरे दूसरे कार्य भी क्या करता है, कभी जन्म लेता, कभी मरता और कभी विवाद और संग्राम में प्रवृत्त रहता है। विद्वान पुरुषों का कहना है कि यह सब शुभ अशुभ कर्म मार्ग हैं। जगत की सृष्टि और प्रलय प्रकृति देवी का ही कार्य है। जिसे सूर्य प्रतिदिन सायंकाल में अपनी किरणों को समेट लेता है, वैसे ही जगदात्मा प्रलय काल में इन गुणों का सहार करके अकेले रह जाते हैं। इस प्रकार यह सृष्टि और प्रलय का कार्य बारंबार चलता रहता है और आत्मा स्वयं गुणों से रहित होने पर भी प्रकृति के स्वभाव से लीला के लिए अपने में नाना प्रकार के मनोरम गुणों का अभिमान आरोप कर लेता है। सृष्टि और प्रलय जिसके धर्म हैं, उस प्रकृति को विकृत कार्य श्रम करके तीनों गुणों का स्वामी आत्मा कर्म मार्ग में प्रवृत्त होकर उस प्रकृति के द्वारा होने वाले प्रत्येक त्रिगुणात्मक कार्य को अपना मान लेता है। इस प्रकार प्रकृति की प्रेरणा से स्वभाव और सुख दुखादि दंतों की पुनरावृत्ति होती रहती है, किंतु जीवात्मा अज्ञानवश यह मान बैठता है कि यह सब दंत मुझ पर ही आक्रमण करते हैं, इसीलिए वह दुखी होता है। वह लिंग शरीर से हीन होने पर भी अपने को उससे युक्त मानता है तथा काल धर्म मृत्यु से रहित होकर भी अपने को काल धर्मी मरणशील सत्व से भिन्न होकर भी सत रूप और तत्व से रहित होकर भी तत्व स्वरूप समझता है। वह यदि भी क्षेत्र से विलक्षण है तो भी अपने को क्षेत्र मानता है। सृष्टि से उसका कोई संबंध नहीं है तो भी समूची सृष्टि को अपने ही समझता है। वह कहीं गमन नहीं करता तो भी अपने को आने जाने वाला मानता है। इसी प्रकार ज्ञानी जीव अपने को अजन्मा होकर भी जन्म लेने वाला, निर्भय होकर भी भयभीत तथा अक्षर अविनाशी होकर भी सर्वनाशवान समझता है। इस तरह ज्ञान के कारण और अज्ञानी पुरुषों का संग करने से जीव का निरंतर पतन होता है और उसे करोड़ों बार जन्म लेने पड़ते हैं। वह पशु पक्षी मनुष्य तथा देवताओं की योनि में हजारों बार मर मर कर जन्म धारण किया करता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।